अगर आप भारत के एक सेक्युलर इंटेलेक्चुअल हैं और आपके देश में एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उसके बावजूद भी वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते रहता है। आपने इतनी बार उसको सोशल मीडिया पर अटैक किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अवार्ड वापस ही फेल हो गया, लिंचिस्तान का नैरेटिव फेल हो गया, सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट फेल हो गया, आर्टिकल 370 के खिलाफ प्रोटेस्ट फेल हो गया, राम मंदिर के खिलाफ प्रोटेस्ट फेल हो गया। तब क्या करेंगे आप? क्या ऑप्शन बचता है आपके पास? देखने से तो ये लगता है कि इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि भारत में फाइनली एक सिविल वॉर ही करवा दी जाए। अगर आप इस देश के ऊपर राज नहीं कर सकते तो किसी को भी इस देश को गवर्न नहीं करने देंगे। और आज भारत में हम यही हालात देख रहे हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए और आज मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो पिछले हफ्ते रामनवमी के सेलिब्रेशंस के ऊपर हिंसा होने के बाद इस हफ्ते हनुमान जयंती के सेलिब्रेशंस के ऊपर हिंसा हुई है। देश के अलग अलग कोनों से फिर से हमने कई स्टोन पेल्टिंग के एग्जाम्पल्स देखे हैं, कई इंटिमिडेशन के एग्जाम्पल्स देखे हैं, ऑलमोस्ट दंगे जैसी सिचुएशन के एग्जाम्पल्स देखे हैं। हालत इतनी बुरी हो रखी है कि जिन लोगों को पथराव के लिए अरेस्ट किया गया है वो कैमरे के सामने बड़ी खुशी खुशी बोल रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं साला। दरअसल सच्चाई यह है कि मीडिया ने पूरा वीडियो यहाँ पर नहीं दिखाया है। देखिए, पूरे वीडियो में भाई साहब ने कहा है कि मैं झुकेगा नहीं साला, मैं जेल में जाके पुलिस से सिर्फ ठुकेगा साला। और विशेष समुदाय से भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सर, हम लोग अपनी पूरी जिंदगी दिन में 5-5 बार लाउड स्पीकर पर अल्लाहू अकबर सुन सकते हैं, लेकिन आप साल में एक बार जय श्री राम नहीं सुन सकते। और जिस तरह से जब भी गांव में बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसको कहती है कि सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा, उसी तरह से जब भी इस तरह की हिंसा भारत में होती है किसी भी हिंदू त्योहार पर, तो हमारे देश के सेक्युलर इंटेलेक्चुअल बोलते हैं कि वी डिड इट हाफिज सईद, वी डिड इट। और इसीलिए मैं आरफा खानूम, राणा अयूब और पूरे के पूरे खान मार्केट गैंग बैंग को एक और सक्सेसफुल पथराव ऑर्गेनाइज करने के लिए कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं। देखिए, जब भी इस तरह की हिंसा होती है, जब भी इस तरह का पथराव होता है, तो उसका ग्राउंड वर्क हमेशा हमारे देश के सेक्युलर इंटेलेक्चुअल अपने रवीश रोने के साथ करते हैं। अब देखिए, जब भी मैं वीडियो में रंडी रोना बोलता हूं तो वीडियो साला डिमोनेटाइज हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं रंडी रोना बोलने के बजाय रवीश रोना बोलूंगा, क्योंकि देखिए बेसिकली दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। तो जब भी इस तरह का हिंसा होती है, जब भी इस तरह का एक्सट्रीमिज्म हम भारत की सड़कों पर देखते हैं, तो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो अपना रवीश रोना करके इन हिंसा करने वाले लोगों को इनोसेंट विक्टिम्स जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर हेडमास्टर या फिर ऑस्टियर रिलीजियस स्कॉलर। देखिए, टूल किट सेम है। वैसे कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट को डिफेंड करने में काफी अच्छे हैं और कुछ लोग उतने टैलेंटेड नहीं हैं। रामनवमी जैसे पावन मौके पर मिस्टर जयशंकर, मर्यादा पुरुषोत्तम के सबसे बड़े दिन पर मस्जिदों के सामने से प्रदर्शन किया जाता है। आप सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है विदेश मंत्री के तौर पर, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। यू आर अ कोलोसल डिसअपॉइंटमेंट और इसके अलावा कुछ नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अबे ये फॉरेन मिनिस्टर पे क्यों नाराज है भाई? अबे उनका इससे क्या लेना देना है यार? अबे जब इंडिया पाकिस्तान में T20 में वर्ल्ड कप में हारा था तो ये ट्विटर पे जाके क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गालियां दे रहा था क्या? लेकिन कमाल की बात तो ये है, देखिए कि जिस समय पर हमारे देश के सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर मुस्लिम्स अंडर अटैक, मुस्लिम्स खतरे में हैं ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पर पता नहीं क्यों हमारे बैनर्जी बाबू समुदाय विशेष को ही अटैक करने लगे। उन्होंने ट्वीट किया कि सिर्फ चूतिए खतरे में है। अरे क्या हो गया सर? किसी समुदाय विशेष की लड़की ने ठुकरा तो नहीं दिया? और देखिए, इस तरह की जो कहानियां हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं होती है। इस तरह की कहानियां दुनिया में कई जगह हमने देखी हैं। अभी हाल में ही जिस समय पर हनुमान जयंती के समय पर इंडिया में अटैक्स हो रहे थे, उसी समय पर ईस्टर के समय पर स्पेन में भी सड़कें जाम की गई और ईस्टर के सेलिब्रेशंस के ऊपर भी पथराव किया गया। तो इस साल में ही सिर्फ 2022 के साल में हमने होली के ऊपर पथराव देखा है, हमने नववर्ष के ऊपर पथराव देखा है, हमने रामनवमी के ऊपर पथराव देखा है और अब हमने हनुमान जयंती पे भी पथराव देख लिया है। और अभी तक तो साला अप्रैल भी खत्म नहीं हुआ है। और इन सारे हिंसा के एग्जाम्पल्स में एवरी स्टेप ऑफ द वे हमारे देश के सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स ने इस हिंसा को सपोर्ट किया है और जस्टिफाई किया है। ये लोग ऐसे हैं कि इनको प्यारे प्यारे गोरे गोरे यूक्रेनियंस की बहुत चिंता है, लेकिन गंदे भूरे अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता, कमलेश तिवारी,
किशन भारवाड़ और हर्ष की बिल्कुल चिंता नहीं है। इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके रखी हुई है कि ओला, उबर और ला इलाहा इल्लल्लाह तो भारत के नेशनल एंथम जन गण मन से भी ज्यादा पवित्र माने जाते हैं, लेकिन जय श्री राम इतना खराब स्लोगन है कि इसको तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। नमाज पढ़ रहे तुम डीजे बजा रहे हो, आरएसएस क्यों बजाओगे? जय श्री राम के नारे बहुत जोर जोर से लोग लगा रहे थे, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर हम भी उसी की तरह आ जाए तो इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है। कसम से यार, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हार्वी वाइनस्टीन भी विशेष समुदाय से होता ना, तो ये लोग उन लड़कियों को ही बलात्कारी बोलने लगते और सोशल मीडिया पे मी टू की जगह यू टू ट्रेंड कराने लगते। और देखिए, मैं जानता हूं कि ये लोग हिंदुत्ववादियों की तो बात सुनना नहीं चाहते, वीर सावरकर जैसे लोगों की तो बात सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग और हमारे देश के जो जय भीम जय मीम एंथुजियस्ट हैं, वो लोग डॉक्टर अंबेडकर को तो बड़ा पसंद करते हैं। इन लोगों के लिए तो डॉक्टर अंबेडकर भगवान के समान है। तो यार, उन्हीं की बात सुन लीजिए। मैं बी आर अम्बेडकर को कोट करता हूं। बी आर अम्बेडकर की किताब को मैं कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस्लामिक सामाजिक स्वशासन एक प्रणाली है और ये स्थानीय स्वशासन के साथ बेमेल है, क्योंकि मुस्लिमों की निष्ठा उस देश के प्रति नहीं होती जहां वो रहते हैं, बल्कि उस जगह के लिए होती है जिसे वो अपना समझते हैं। मुस्लिमों के लिए वो उनका देश नहीं है जहां उनके लिए सब कुछ हो या है। जहां इस्लाम का शासन है वही उनके लिए अपना देश होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को मंजूरी कतई नहीं देता कि वो भारत को अपनी मातृभूमि समझे और यहां रहने वाले हिंदुओं को अपना दोस्त समझे। लेकिन हमारे देश के जो सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर को वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से नसीरुद्दीन शाह जाने भी दो यारो फिल्म में केक का इस्तेमाल करते थे। थोड़ा खाओ, थोड़ा फेंको। देखिए, इस समय पर डॉक्टर अंबेडकर का इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस समय पर ये हर एक त्योहार पर हिंसा को एनकरेज करते हैं और हिंसा को सपोर्ट करते हैं, और जो लोग हिंसा करते हैं उनका विक्टिमहुड नैरेटिव फैला फैलाकर उनको सपोर्ट भी करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया है कि अवार्ड वापसी के फेलियर के बाद, लिंचिस्तान के फेलियर के बाद, आर्टिकल 370 के प्रोटेस्ट के फेलियर के बाद, सीएए के प्रोटेस्ट के फेलियर के बाद, राम मंदिर के प्रोटेस्ट के फेलियर के बाद, हिजाब कंट्रोवर्सी के फेलियर के बाद, अब उनको कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत है। देखने से तो ये समझ पड़ता है कि इनको ऐसा लगता है कि अब सिर्फ सिविल वॉर के अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आजकल जो इनकी टूल किट सोशल मीडिया पर घूम रही है उसमें बार बार हमें सिविल वॉर की बात सुनने को मिल रही है। और देखिए, हमारे देश के जो सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सिविल वॉर की बात इसलिए कर रहे हैं, वो बात बात पर हमारे देश के समुदाय विशेष ये एक्सट्रीमिज्म को इसलिए सपोर्ट करते रहते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, और वो ये है कि इनको लगता है कि भारत इनके बाप का देश है, भारत के ऊपर और किसी का भी हक नहीं होना चाहिए। और इस वजह से ये मानते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से भारत को छुड़ाने के लिए भारत को जलाकर राख करने को भी तैयार हैं। इसीलिए ये विशेष समुदाय में इतनी रेडिकलाइजेशन को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं। हमारे देश के जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो सिर्फ इस्लाम के लिए मुजाहिद नहीं हैं, वो हमारे सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स के पॉलिटिकल एजेंडा के लिए भी मुजाहिद हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल पावर बहुत ही जरूरी है भारत में, क्योंकि जो लोग आज सिविल वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं इंडिया में, जो लोग आज विशेष समुदाय की एक्सट्रीमिज्म को बात बात पर आकर सपोर्ट करते रहते हैं, जो लोग आज हिंदुओं को आतंकवादी बोल रहे हैं, जय श्री राम को आतंकवादी स्लोगन बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हमें, आपको, आपके पेरेंट्स को पिछले 70 सालों से स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में और मीडिया में पढ़ाते आ रहे हैं। इनका पावर आप देखिए कि 8 साल से इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इनके पास मीडिया में और इंस्टीट्यूशंस में इतना इन्फ्लुएंस है। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि मुझे देखिए, बीजेपी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत तकलीफ है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये चाहता हूं काफी ओपनली कि बीजेपी ही पावर में रहे इंडिया में, क्योंकि जब तक भारत से नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की जहरीली आइडियोलॉजी नहीं हटाई जाती, तब तक भारत से रेडिकल इस्लामिज्म भी नहीं खत्म होगा। और इसलिए मैं मोदी जी और अमित शाह जी से कहना चाहता हूं डायरेक्टली कि प्लीज इस तरह की हिंसा पर एक्शन लीजिए।
हाथ पर हाथ धरे बैठे मत रहिए। आजकल भारत में हिंदू जिंदगी और भारतीय जिंदगी कुछ ज्यादा ही सस्ती हो गई है। मैं जानता हूं कि इस तरह की हिंसा से आपको बड़े वोट मिलते हैं। दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा की मौत से आपको बड़े वोट मिले, यूपी में कमलेश तिवारी की मौत से आपको बड़े वोट मिले, कर्नाटका में हर्ष की मौत से आपको बड़े वोट मिले। लेकिन ये कब तक चलेगा सर? आप आज भारत में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पावर में हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत हिंदुत्व के जो गोल्स है उसको रियलाइज करे, अगर आप चाहते हैं कि भारत में सोशल यूनिटी आए, अगर आप चाहते हैं कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अगर आप चाहते हैं कि भारत एक सुपर पावर बने, एक विश्व गुरु बने, ये सारी चीजें तब तक नहीं हो सकती जब तक भारत में स्टेट मोनोपोली ऑन वायलेंस नहीं आती है। भारत में हिंसा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट मशीनरी के पास होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप विशेष समुदाय के हार्ट्स एंड माइंड्स जीतना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप इस समुदाय के एक्सट्रीमिस्ट को इस कम्युनिटी को कंट्रोल करने देंगे, जब तक आप इस समुदाय के मौलवियों को इस कम्युनिटी को कंट्रोल करने देंगे, तब तक कुछ प्रोग्रेस नहीं होने वाला, तब तक कोई हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीतने वाले, तब तक कोई सेकुलराइजेशन नहीं मिलने वाला, तब तक सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, बाबा जी का ठुल्लू, वो भी सीनियर मोस्ट बाबा जी का। कोई भी देश जो सोशल हार्मनी चाहता है, सोशल यूनिटी चाहता है और इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है, वो इस तरह का मॉब वायलेंस नहीं अलाउ कर सकता। हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पर जो क्रिमिनल्स हैं, जो गुंडे हैं, वो पुलिस से डरें, जहां पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो कि बात बात पर वो अपने घरों से पत्थर लेकर निकले, तलवार लेकर निकले और बेगुनाह लोगों का खून करें। मुझे पता है कि इस तरह की हिंसा से आपके जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गोल्स हैं इलेक्शन जीतने के, वो भले ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जो आपके, हम सबके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, यानी सिविलाइजेशनल हिंदुत्व की सक्सेस, भारतीय धर्म का रिवाइवल, भारत का एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना, भारत का एक विश्व गुरु बनना, जब तक ये हिंसा फिक्स नहीं होती है तब तक ये सारे गोल्स सपने ही बनकर रह जाएंगे। हम एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहां पर हमारे देश के एजुकेटेड सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स खुल्लम खुल्ला सिविल वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला एक कम्युनिटी के एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपनी कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ नफरत सिखाते हैं। अगर इस सिचुएशन को हम आज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो विश्व गुरु तो भूल जाइए सर, घंटा गुरु बनकर रह जाएंगे हम लोग। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इस तरह की जो रह रहकर मॉब वायलेंस की प्रॉब्लम है इंडिया में, उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। शो पर मैं अगले महीने एक बहुत बड़ा कंपटीशन अनाउंस करने वाला हूं। अगर आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो शो को सब्सक्राइब करें, अपडेटेड रहें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप शाम शर्मा शो के मग क्लब को और स्टिकर क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम शर्मा शो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके पेट्रियन जरूर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।